बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो बच्चे हमें सुनते हैं यूट्यूब पे घर में बैठे खैरियत से होंगे। और ये बच्चे भी मेरे पास बैठे हैं, 3 स्टूडेंट हैं। कितने महीने हो गए हैं बच्चे दानिश? सर 4 महीने। 4 महीने हो गए हैं आपके? 4 मंथ हो गए। 4 महीने से इधर हैं। अभी हम ये लेक्चर अपलोड काफ़ी दिन बाद कर रहे हैं क्योंकि हमने छुट्टी की थी। हालात इस्लामाबाद के आपके सामने थे जिसकी वजह से एकेडमी हमारी ऑफ थी। एक अगर स्टूडेंट भी आना एकेडमी में तो मैं तो ये समझूंगा कि एक बच्चा बैठा हुआ है जस्ट, लेकिन बच्चे के लिए वो पूरा इदारा है। हम मेहनत इसलिए करते हैं कि उसके लिए तो पूरा इदारा है ना। वो तो सीखता है, यहाँ उसने बन के जाना है। ये बच्चे बैठे हैं, 3 बैठे हैं, तो उनके लिए पूरा एक इदारा है ये। इसलिए कोशिश होती है कि जितने बच्चे हैं किसी न किसी हवाले से कामयाब हो जाएं। अल्लाह ताला करता भी है कामयाब। मेरी कोशिश होती है कि जितने हमारे लिंक्स हैं, चाहे प्राइवेट लोगों के साथ लिंक्स हैं, चाहे हमारे लिंक्स अपने मेरे ज़ाती जो लिंक्स हैं उनके साथ हैं, या सरकारी शोबों में हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे मुशावरत करके बच्चों को कामयाब करना है। मेन मकसद क्या है? स्टूडेंट को कामयाब कर, बच्चे को ज़िंदगी बनानी है। वही बहुत बड़ा मिशन है। इतना बड़ा मिशन है कि बंदा सारी अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात को तर्क करता है। मैं और कोई काम ही नहीं करता। इसीलिए कुछ कहते हैं कि बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ़ है कि यार 3 बच्चे लेके बैठे हुए यहाँ पे। कुछ तो ये सोचते ना बिज़नेस ख़राब है, इसका ज़रिया आमदन क्या होगा, ये वो। लेकिन मैं चूँकि अपना वो देखता हूँ मिशन को, अगर ये 3 बच्चे बैठे हैं तो ये 3 नस्लें बैठी हुई हैं। हर बच्चा कामयाब अगर हो जाता है इनमें से तो एक पूरी नस्ल बन जाती है। और कामयाबी ये नहीं है कि आप किसी स्टेटस पे किसी मकाम पे चले जाएं, कोई रैंक ले जाए, सिलेक्शन हो जाए आपकी, ये भी कामयाबी है। लेकिन असल कामयाबी ये नहीं है। असल कामयाबी ये कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी ग्रो करे कि आप मुआशरे के काम आए। बड़े बड़े असासे बना लेने, जागीरें बना लेना कोई कामयाबी नहीं है मेरे नज़दीक। कामयाबी है कि ईमान की हालत में ज़िंदा रहना कामयाबी है। इस दौर में, फितने के ज़माने में हर लम्हा ईमान वाला हो और ईमान की सलामती के साथ दुनिया से रुखसत हो जाए, ये कामयाबी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में ये चीज़ होती है, नमाज़ें पढ़ते हैं, मुझसे बेहतर जा रहे हैं। करैक्टर वाइज जो उनकी ग्रूमिंग होती है वो बेहतरीन है। हमने स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है। अच्छे दोस्त आते हैं एकेडमी में। इतने स्टूडेंट नहीं होते जितने टीचर रखे हुए हैं यहाँ पे। इतने स्टूडेंट नहीं है जितने यहाँ पे टीचर्स हैं, और इसलिए उनको बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, मोटिवेट। बड़े बड़े सीनियर लोग आते हैं, ब्रिगेडियर्स आते हैं, कर्नल आते हैं हमारे पास, मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, अहमद भाई आते हैं, मेरे शफकत आते हैं। कितने अच्छे लोग हैं, कितनी खुशकिस्मती है मेरी, ऐसे लोगों से मैं सीखता हूँ। और दिल नहीं करता, ये छोटा सा रूम है हमारा, दिल करता है घर जाए तो मज़ा आता नहीं आता, दिल करता है वापस आए। क्यों? अभी इधर बंदा बैठता है तो सुकून आता है रूम में। यकीन करें, इस कमरे में सुकून है। प्लाजा इंतहाई गंदा है। बच्चों को सांप हर चीज़ क्लियर बताते हैं, वीडियो बनाई है मैंने। प्लाजा इंतहाई गंदा प्लाजा है ये। मेरा ख्याल पिंडी का सबसे गंदा प्लाजा ये है। इससे गंदा प्लाजा नहीं देखा मैंने। लेकिन इस गंदे प्लाजे के अंदर ये रूम है ना, यहाँ जहाँ जिक्र इलाही किया जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, इतना सुकून है कि 5 स्टार होटलों में वो सुकून नहीं मिलेगा। है कि नहीं ऐसा? ये सुकून अंदर 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 की करामत है, दुरूद शरीफ की करामत है। दिल की दुनिया पाक करनी है हमने, ज़हन और सोच पाक करनी है। ये कामयाबी है। बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि इस तरह कामयाब आपने होना है ज़िंदगी में। खुद भी सही रहें, माशरे को भी ठीक करना है, ताकि आने वाली नस्लें वो सही हों, पाकिस्तान तरक्की करें। बहुत बड़ी सोच तुम रखते नहीं है, छोटे बंदे, छोटी सोच है हमारी। कोई खिदमत हम पाकिस्तान की हमने करनी कोई नहीं है। वो तो बहुत बड़ी सोच वाले लोग करते हैं कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। हमारी खिदमत ये है कि मैंने अपने आप को कामयाब करना है। इन बच्चों को ये बताया हुआ है कि आपने अपने आप को कामयाब करना है।
अगर आप खुद कामयाब हो गए समझे पाकिस्तान की खिदमत कर दिए। कैसे कामयाब होना है कि मुआशरे के लिए कुछ ना कुछ करना है, बुराई से बचना है, अपने आप को बचाएं बुराई से, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छी सोच, अच्छी किताबें, अच्छे दोस्त, हर रोज कुछ नया करें, हर रोज कुछ नई अच्छा करें। आने वाला जो दिन है पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, इस्लाम भी यही कहते हैं। और आने वाला जो कल है गुज़श्ता कल से बेहतर होना चाहिए, आज को बेहतर करना है हमने। ये कामयाबी है, खुद को आगे आपने ले जाने में। ऐसा ही है ना। तो ISB में जो आप जा रहे हैं अभी इंशाल्लाह ताला, ISB में यही चीज़ देखते हैं कि बंदा अच्छा है, ये कैसे है, पर्सनालिटी वाइज कैसे है, एक चीज़। दूसरा वो देखते हैं कि आया इसकी पर्सनालिटी आर्मी के मुताबिक सूटेबल है कि नहीं है। ये नहीं कि ISB से जो लोग ना ट्रीटमेंट में बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता। जो ना ट्रीटमेंट बुरा नहीं होता, वो उसकी पर्सनालिटी मैच नहीं कर रही होती, या फिर उसकी लक नहीं होती, किस्मत नहीं, अल्लाह ताला रिस्क तकसीम कर दे। इनिशियल पास करना ना, ये आपकी मेहनत है, वालिदैन की दुआ भी है, कामयाबी होती है, इंसान इनिशियल से निकल जाए। आगे आपने पर्सनालिटी को ऐसे बनाना है कि आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको लाइक करें, आर्मी के इदारा समझे कि इस काबिल है कि इसको आना चाहिए। क्योंकि मैंने सारा देखा है माहौल आर्मी का, हर चीज़ का पता है मुझे। वही चीज़ें बताऊंगा जो वहाँ पे देखी जाती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करनी है। क्या करनी है? पता चले ये बंदा लीडर है यार। लीडर में क्या 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 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, दानिश बताओ। सर सबसे पहले तो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हर काम करने में उससे पहल करनी चाहिए, और हर मुश्किल का उसके पास सलूशन होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की टू सक्सेस है। कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकता जब तक आपके अंदर वो एबिलिटीज खुद नहीं हो, है कि नहीं? यस सर। सच्चा बंदा और झूठा बंदा में यही फ़र्क है ना। सच्चा बंदा खड़का के बोलते हैं, खड़क के बोलते हैं, बिल्कुल, क्यों? उसके अंदर वो क्वालिटी है। झूठे बंदे की टांगें थोड़ी सी लरसती हैं। फिर क्या बताया दूसरा? सर उसके पास हर मुश्किल का सलूशन होना चाहिए। सलूशन हो, वेज हो। ज़िंदगी तो मुश्किल का नाम है ना। यस सर। ज़िंदगी में आसानी तो कम है, खुशी कम है, मुश्किलात ज़्यादा हैं, हार्डल्स ज़्यादा हैं। मैंने पहले बताया कि फितने का ज़माना है, बिल्कुल सर। जगह जगह आपको हार्डल्स का सामना करना पड़ेगा, तकलीफ़ात से गुजरना है। और जो बंदा तकलीफ़ों से गुजरता है, ठीक है, घबराए नहीं, तो वो आर्मी के लिए फिट है। ऑब्स्टिकल्स क्यों करवाए जाते हैं? इसलिए करवाए जाते हैं। ऑब्स्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे बंदा घबरा, वो आपको पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं, आपके जस्चर चेक करते हैं, चेक करता है ये बंदा घबरा तो नहीं जाता, गिरता है तो क्या करता है, इसका रिएक्शन है। ऑब्स्टिकल नहीं होता तो क्या करते हैं? ट्राई करता है कि छोड़ देते हैं। एक बच्चा जाता है, हाई जंप कर रहा है, गिर गया, घबरा गया, नहीं करता दोबारा, तो वो आर्मी के लिए फिट नहीं है। ऐसा ही है ना। एक बच्चा बार बार ट्राई कर रहे हैं, इसके लिए मतलब ये कि वो पीछे पड़ गया ना, उसके आखिर कामयाब हो जाता है ऐसा बंदा। चाहे कि ना कर सके, ट्राई तो कर रहे हैं ना बार बार। तो आर्मी ये चीज़ देखती है। अगर एक चीज़ नहीं होती, आपने दोबारा ट्राई करनी है, दोबारा जज्बे से दौड़ के जाना है, जख्मी होने के बावजूद आपने जाना है। ये नहीं देखते कि इसने सारे कर लिए ऑब्स्टिकल्स, वो ये चीज़ देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। ISB में टोटली आपकी पर्सनालिटी है। फिर क्या? सच बोलना है। क्या बोलना है? सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अपनी पर्सनालिटी को आप ऐसा करें कि बेहतरीन पर्सनालिटी हो। ऐसी खामियां लाएं मत पर्सनालिटी में जो पर्सनालिटी के खिलाफ हैं, जिनको आप नहीं पसंद करते। खुद झूठ को पसंद करते हो, पता चलता है झूठा आदमी, पसंद करोगे? अच्छा नहीं लगेगा ना। चोर को कोई पसंद नहीं करता, चीटिंग करने वाले को कोई पसंद नहीं करता, करप्शन वाले को कोई पसंद नहीं करता, डाज करने वाले को कोई पसंद नहीं करता। एक बंदा प्रॉपर है, एक बंदा डाजर है, शॉर्टकट तलाश करते हैं। सुस्त बंदे को कोई नहीं पसंद करता, एक्टिव को पसंद करते हैं। ऐसा है कि नहीं? एक बंदा नमाजी, एक नमाज नहीं पढ़ता, एक बंदा अल्लाह के करीब है, दीनदार है, उसको हर बंदा पसंद करते हैं। एक बंदा दीन से दूर है, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, है कि नहीं? ऐसा एक बंदे की अच्छी ड्रेसिंग है, उसको ड्रेसिंग किसको अच्छी नहीं लगती? अच्छी ड्रेस
ठीक है, ड्रेस कोड पहना है बेहतरीन उसने, उसको हर बंदा पसंद करेगा। एक इंसान है, उसका गंदा कमरा है, रूम ही गंदा है, बदबू आ रही है, उसको कौन लाइक करेगा? चाहे जितने भी तकरीरें कर ले, लेकिन उसका जिस्म से बदबू आ रही है, कमरे से बदबू आ रही है, तो वो कहेंगे ये बोलता कुछ है करता कुछ है। क्लैश है पर्सनालिटी में, क्या है? क्लैश आ रहा है। कहता तो कुछ है कर कुछ रहा है। कहना ना पड़े। लीडर वो है जिसको लोग नसीहत कम करें और लोग उसको फॉलो वैसे करें। प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल नसीहत करें, बातों से ना करें, प्रैक्टिकल नसीहत करें। ये आज लिखनी है बच्चे क्वालिटीज। एक अच्छी अच्छी क्वालिटीज कौन सी होती हैं, वो अपने अंदर पैदा करूं। झूठ अगर बोलते हैं छोड़ दें, ठीक है, चीटिंग है छोड़ दो। इस तरह अगर शॉर्टकट तलाश कर दें छोड़ दें। बात है ये समझ। करप्शन कोई करता है छोड़ दें, फ्रॉड करना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें। धोखे और दबाज को कोई नहीं पसंद करता, यकीन कर कोई नहीं पसंद करता। अब आईएसबी में क्या करते हैं, वो जानबूझ के इग्नोर कर उधर देख रहे होते हैं, चश्मे पहने होते हैं, आपस में गप लगा रहे होते हैं। क्यों करते हैं? वो आपको ही जज कर रहे हैं। ये नहीं कि वो आपस में गप लगा रहे हैं तो उनकी तवज्जो है, वो भी समझें कि आपको जज कर रहे हैं। वो देखते हैं कि अब टास्क दिए, कमांड टास्क दिए, वो इसको ये ऑब्स्टिकल कर रहे हैं, या कमांड टास्क में बताया कि आउट ऑफ बाउंड एरिया है और उस फाउल उससे होता है कोई, अभी झूठ बोल के आगे निकलता है, मैंने उधर देखा है, क्या करते हैं वो पकड़ लेते हैं। फाउल होगा, बाहर पीछे हो, नहीं हो सकता। एक चीज नहीं होती, मत छोड़ दें। डॉज तो नहीं करना ना, अगर डॉज पूरा ग्रुप करेगा तो एक भी सिलेक्ट नहीं होगा। बात है ये समझ। धोखेबाज को कोई पसंद नहीं करता, याद रखिए। आपके साथ किसी ने धोखा किया हो दानिश, आप क्या करते हो? गुस्सा आता है कि नहीं आता? मुझे तो बहुत, मैं ब्लॉक कर देता हूँ उसे। उस बंदे को मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप से हर जगह से ब्लॉक कर देता हूँ। हर बंदे के अपना है ना, एक दो कहूँगा तो माफ़ कर, 2 दफ़ा माफ़, 3 दफ़ा। पता है कि बंदा जो है ये धोखा देता है, झूठा है ये। धोखेबाज पे इतबार नहीं किया जा सकता। उसको कौन लेगा? चाहे जितना काबिल फिलासफर आलम चला जाए आईएसबी में टेस्ट देने के लिए, लेकिन है वो झूठा, है धोखेबाज, फ्रॉड उसकी गुठी में है, उसको कौन पसंद करेगा? बाद वो कहते हैं ना यार ये बच्चा कैसे सिलेक्ट हो गया, हम तो बड़े अच्छे थे, हम तो सिलेक्ट, ये तो सीधा साधा सा था, हो गए। इसकी तो इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, सिलेक्ट हो गए। इसकी तो शक्ल सूरत भी इतनी सही नहीं थी, सिलेक्ट हो गए। वो शक्लें थोड़ी देखते हैं, वो आगे पर्सनालिटी चेक कर रहे हैं। अगर एक बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, सूटेड बूटेड है, लेकिन है फ्रॉडी, उसको मैं मुंह भी नहीं लगाता, इधर नहीं देखा, इधर लोग निकाल देते हैं। टाइयाँ लगाई होंगी, सूटेड बूटेड होगा, लेकिन कर फ्रॉड रहा होगा, लोग तो उसे निकाल देते हैं, किक आउट कर देते हैं। उसके साथ हाथ को नहीं मिलाता कि यार धोखाबाज है, हम भी बदनाम हो जाएंगे। इस बार एक बंदा शलवार के में बैठा, सादा है, लेकिन है बड़ा ईमानदार। ईदी को दें अब दस्तार ईदी। जनाजे में चीफ गए थे कि नहीं, सलूट किया, बड़े बड़े लोगों ने सलूट किया, दिल से सलूट होता है। ऐसे लोगों की अजमत है, क्यों कुर्बानी दे रहे हैं। फिर आपने कुर्बानी भी देनी है, क्या देनी है? आईएसबी में कुर्बानी देनी है, दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना सीखना है। कुर्बानी का जज्बा भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है ना, फिर भी फिट नहीं पर्सनालिटी। दूसरे के लिए कुछ चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं, सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। लिखते जो ना, क्वालिटीज लिखते जाएं। पहली क्या बताइए आपने? कॉन्फिडेंस। दूसरा क्या बताया? सच्चा होना चाहिए। तीसरा क्या? लॉयल होना चाहिए। लॉयल किसके साथ? अपनी ज़ात के साथ कम से कम हो जो। तो अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बनना। वतन के साथ लॉयल, स्टेट के साथ लॉयल होना चाहिए, इस धरती के साथ जो हमारी माँ है इसके साथ लॉयल होना चाहिए। इस धरती में कोई भी दुख तकलीफ हो महसूस होना चाहिए, गलत होता है। लॉयल होता बंदा
फिर फील करते हैं। कत्ल देखते हैं, खुशी होती है, दुख होता है। दुख होता है ना कि हमारे वतन में कत्ल क्यों हो रहे हैं, दहशतगर्दी क्यों हुआ हमें। जो लायल बंदा होगा उसे दुख होगा, खुश नहीं होगा। धोखेबाज को कोई पसंद नहीं करता। फरेबकारी करनी नहीं है आपने, ईमानदारी के साथ चलना है। फिर दूसरी, इस्लाम सारा यही है ना, दीन है ये। अब आप नमाजें पढ़ रहे हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिक्र अस्कार कर रहे हैं, लेकिन है फ्रॉड करते हैं, फ़ायदा है उस नमाज का? झूठ बोलेंगे तो उसका क्या फ़ायदा, मुझे बताएं। इबादत पे थोड़ी करें, अमल बड़ा होना चाहिए आपको। प्रैक्टिकल जो लोगों के मामलात हैं वो ठीक होने चाहिए। अल्लाह उसको पसंद करता है, उस बंदे को। तो इसलिए आज से ये तय कर लेना है आपने, हर बंदे ने, कि मैंने कामयाब होना है, कि मैंने अपने आप को कैसे ग्रो करना है, कैसे ग्रूम करना है, कैसे मैं अब खुद सक्सेस हासिल कर सकता हूँ। पर कामयाब ही कामयाब है। पर 16 क्वालिटीज़ हैं कि 14 क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, वो मैं आपको दे दूंगा, वो देख लीजिएगा, देखेंगे मेरे में हैं कि नहीं है। लीडर को रिस्की भी होना चाहिए, दलेर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दलेर बंदा रिस्की भी होता है। रिस्क लेना सीखें। अगर रिस्क ही नहीं है ना, रिस्क पता है यार लगेगा फटा मुझे मुंह पे, मैं जा रहा हूँ आगे, गड़े में गिर भी सकता हूँ। एक बंदा जाता ही नहीं, ट्राई नहीं करता। एक ट्राई तो कर रहा है, गिरता तो है ना, कुछ तो कर रहे हैं ना, रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क भी लीडर को होना चाहिए। इनिशिएटिव आपने कहा है, इनिशिएटिव भी होना चाहिए, पहल करने का जज्बा होना चाहिए। कोई और काम करना से आप हाथ खड़ा करो, मैं करूंगा। वो अगर पूछें कि ऑब्स्टेकल्स दिखा देते हैं, पहले जाएंगे जीटीओ आपको ले जाएगा क्या ऑब्स्टेकल्स एरिया में, फिर दिखाएगा कि ऑब्स्टेकल्स ये हैं। उधर आपने क्या करना है, हाथ खड़ा करना है। मैं पूछेंगे कौन पहले करना चाहते हैं, जज्बा भी हो कि मैं करना चाहता हूँ। जज्बा बहुत ज़रूरी है बच्चे। जज्बा नहीं है ना, फिर फ़ायदा नहीं है। जज्बा हो कि यार शौक है, अगले को पता चले कि वाकई इसको आर्मी का शौक है, जाना चाहता है, मजबूरन नहीं जा रहा, अबू ने नहीं कहा, बल्कि इसके अंदर वाकई शौक से जा रहा है, सिलेक्ट होना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये बात है, ये समझ। तो वो शौक भी पैदा करना है। तो अभी आपका इंटरव्यू होगा, इनिशियल तो आपने पास कर लिया, दानिश ऐसा ने भी कर लिया, दोनों बच्चों ने। तो इनिशियल के हवाले से थोड़ा सा बता दें बच्चों को, जो इधर आपने पढ़ा है 4-5 महीने, फ़ायदा हुआ है? यस सर, काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा वर्बल नॉन वर्बल की प्रैक्टिस का जो वहाँ पे हम ये था कि टाइम का कोई इशू नहीं था, वह सब टाइम के अंदर मैनेज हो गया था। और जो टाइमिंग का पोर्शन था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो थी। और पहली दफ़ा दिया टेस्ट? यस सर, फर्स्ट टाइम ना, देखिए फर्स्ट टाइम निकल गया बच्चा ये। अभी इसका इंटरव्यू इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। और सर प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू की प्रैक्टिस ज़रूरी है। और आप उधर जा रहे हैं, एबटाबाद ये बच्चा जाएगा कैडेट कॉलेज में, उधर पढ़ने है, क्योंकि उन्होंने कहा अगर साल नहीं पढ़ेगा तो फिर इसकी एज ज़्यादा हो जाएगी, और एज ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ज़रा वो निकाल देंगे। आखिरी चांस है। वो नहीं, 9th क्लास में ये बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ जाके आपने पता चले कि आप सर इमरान के स्टूडेंट थे। कर्नल साहब को ये इंसल्ट मेरी नहीं करवानी, उन्हें भी खुशी होगी यार बंदे ने ट्रेनिंग की है, सही पढ़ा है यहाँ से। बात आई है समझ। इंटरव्यू के हवाले से सबसे पहली बात तो ये है, इंटरव्यू के हवाले से आवाज़ ठीक करनी है आपने। क्लियर आवाज़। सुनाई उसने सुनना सही है, आवाज़ ठीक, खड़क के बोलना है, समझ आई। आने का स्टाइल वो सारा प्रैक्टिस में कराऊंगा ना आपको। प्रैक्टिस 2, 3, 4 दफ़ा 5 दफ़ा करेंगे ना प्रैक्टिस, ये बार बार करेंगे प्रैक्टिस, ताकि उधर आपका झाका होता है। ठीक है। वो ब्रिगेड साहब भी कहे चलो यार अपना टाइम ज़ाया नहीं करता बच्चा, ठीक है, फिट है, ये देखते ही सिलेक्ट कर लें, ताकि फिर मैं क्या मिल जाए, ISB के फॉर्म मिल जाए। तो ISB की तैयारी आपको मैं करूँगा जस्ट 20 डेज़। कितने? बहुत हैं। इधर हम वो ट्रेनिंग तो देते नहीं हैं, वैसे भी वो ट्रेनिंग जो है वो बैन भी है, और
दुरुस्त भी नहीं है कि मैं कहूँ यार ये याद कर लो वो याद कर लो। एक चीज़ लिखी है ठीक नहीं है, आर्मी इजाज़त नहीं देती, मैं क्यों करूँगा वो काम। सिर्फ बीज में है कि आपको थोड़ा बताऊँगा, वीडियो भी बनेगी उसकी, ये काम करना ये नहीं करना, और ये इस तरह कर लिए पर्सनालिटी ऐसे कर सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसे करोगे नहीं होंगे, वो फिर आपकी अपनी है। मिलता है तो शऊर गिला, शऊर में तो चेंज नहीं कर सकता ना मैम, ना रट्टे लगवाने हैं। रट्टे लगा के मैं अपनी पर्सनालिटी का खोल आपके ऊपर चढ़ा दूँ, वो तो ठीक नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है। तो उसकी हम साथ साथ वीडियो बनाते रहेंगे, जो बच्चे स्पेशली अभी जा रहे हैं ISSB के लिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा पहुँचे। ये बताओ नोट्स से आए कि नहीं चीज़ें? काफ़ी सारा नोट्स आया, 70% नोट्स आए। नोट्स अभी हमने 10 किस्म के बना लिए हैं। कितनी किस्म के बना लिए हैं? 10 किस्म के नोट्स हैं। 10,000 प्राइज़ है इनकी। कितनी प्राइज़ है? 10,000 के नोट्स हैं। ये डिलीवरी फ्री है पूरे पाकिस्तान में। इधर से लेते हैं बाई हैंड फिर भी 10,000 के हैं, मंगवाना चाहते हैं फिर भी 10 बुक्स हैं, जिसमें एक किताब है ये हमारी इंटेलिजेंट टेस्ट की, और ये बुक इंटेलिजेंट टेस्ट की जो है आप पकड़ते जाओ, दिखाते जाएँ, हमें तो खुशी होती है। अभी ये बनी है नई किताब इंटेलिजेंट टेस्ट की, ये रंगीन इसके अंदर पेजेस हैं, और स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं ये जो PF का लोअर टोपा, PF का सरगोदा, मिलिट्री कॉलेज के टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इंटेलिजेंट टेस्ट भी होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं PF के। इस आर्मी नेवी एयरफोर्स ये नई बुक अभी हफ्ता पहले हमने पब्लिश करवाई है। इसके अलावा ये हमारी एक बुक है, ये सब बच्चों के पास होनी चाहिए, दानिश पकड़ो, ये है कैड कॉलेज के नोट्स, अच्छी खासी ज़ख़ीम बुक है ये उन बच्चों को भी पढ़नी चाहिए जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक बेस पे जा रहे हैं, या फिर कमीशन अफसरों। इसमें ऐसी चीज़ें जो आ सकती हैं, कमीशन में भी आती हैं, इस्लामियात के हैं, उर्दू के हैं, इंग्लिश के हैं, पाक स्टडी के हैं, मैथ्स के हैं, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर हैं। ये हमारी दूसरी बुक है। ये आ गई तीसरी किताब, जो सबसे अहम नोट्स हैं, अलग लेंगे 3,000 रुपये इसकी प्राइस है। ये वाले बुक इनिशियल के नोट्स हैं। ये जो बच्चे ने टेस्ट पास किया है इसी में से था इनिशियल के बाद। ये हमारे वो बच्चे जो LCC के लिए बच्चियाँ अप्लाई कर रही हैं, ICTO के लिए कर रही हैं, DSSE के लिए कर रहे हैं, या PMA लॉन्ग कोर्स या कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू की तैयारी करें, हमने CS पे नोट्स बनाए, कंप्यूटर साइंस पे। ये छोटी सी बुकलेट है एक, ये कंप्यूटर साइंस के नोट्स हैं। या जिन बच्चों ने ICS किया हुआ ना अप्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, उनको ये उनके पास होनी चाहिए। वैसे भी कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए हर बच्चे का, चाहे आपने कंप्यूटर पढ़ा हो या ना। फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश के नोट्स में इंग्लिश कम है। क्या है? इंग्लिश का पोर्शन कम है। कितने होगी किताबें गिनो? 4 या 5? अच्छा, ये आ गई 5वीं बुक इंग्लिश की। ये इंग्लिश की है। पिछले मैंने 6 महीने में ये काम किया है, आपको पता ही है। पहले हमारे वही 3 नोट्स थे, स्पेशली कर्नस आपको बताएं जो लेते हैं नोट्स कैड कॉलेज के, जो कर्नस दोस्त हमारे, और नोट्स भी आ गए हैं, वो इकट्ठे यहाँ से काटन जाते हैं उनके, हर बच्चे के पास मेरे नोट्स हैं। फिर ये बायो के नोट्स, जो बच्चे बायो पढ़ रहे हैं FSC में, या मैट्रिक बेस पे जो बच्चियाँ उसके लिए एयर वूमेन के लिए अप्लाई कर रही हैं, या एयरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक बेस पे, साइंस पढ़ी हुई है, तो बायो के नोट्स आपके पास मस्ट होने चाहिए। ये आ गए हमारे नोट्स केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री के हवाले से भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जनाब, ये आ गए नोट्स हमारे फिजिक्स के। किसके? फिजिक्स के। कितनी होगी? 8। ये आ गए जनाब हमारे नोट्स मैथ्स पे। कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अच्छा, कोई रह गई तो मुझे बता दो, वो भी बना देते हैं। और इंटरव्यू की तैयारी भी इधर से ही होगी। इंटरव्यू की तो मैं काफ़ी लेक्चर, ये सारे खाता जो पढ़ा ना इंटरव्यू का पढ़ा हुआ है, ये भी बनाएंगे, फिक्र ना करें, इंटरव्यू भी छोड़ने में कोई चीज़ नहीं है इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो। ये आ गए हमारे नोट्स ISSB के, जस्ट जो बच्चे इनिशियल पास कर गए हैं ISSB की, ये बुकलेट 3,000 रुपये की। लेकिन जो बच्चे जा रहे हैं ना ISSB के, सारी ले लें, सारे नोट्स काम आएंगे, ज़ाया तो नहीं होता, इल्म तो आगे पास होना चाहिए। 10 किताबें गिने, 10 पूरी हो गई हैं। ये हमारी कुछ बुकलेट हैं, ठीक है, GK नॉलेज बुकलेट, क्लास 11-12 के बच्चों के लिए बनाई है मैंने। ये बनाई है 10th क्लास के बच्चों के लिए GK की। इसमें मैप्स वगैरह हैं काफ़ी पूरी दुनिया के।
ये क्लास 8 के लिए बनाई है और ये क्लास 9 के लिए, 4 बुकलेट अलग से हैं। इन चारों को हम कंबाइन करेंगे, फिर हम मार्केट में देंगे। ये फ़िलहाल हम मार्केट में नहीं दे रहे, ये मैं दिए हैं मिलिट्री कॉलेजेस में दिए हैं। किस में दिए हैं? मिलिट्री कॉलेज। ये 4 अलग से रखने हैं जी के। ये आप लें, उधर टेबल पर रख दो अब्दुल्ला, उधर ही रखनी है जहाँ पड़ी थी। कितने किलो हो गई? 5-1 किलो तो है ना, 6-7 किलो के नोट्स हैं, लेकिन काम आएंगे। 7 किलो उठाने नहीं है, इनको याद करना है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बच्चे इनिशियल पास कर गए ना PMA का, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है आपकी? एस्से राइटिंग, एस्से की प्रैक्टिस। एस्से के टॉपिक सब लिखी हुई हैं, इधर मैं प्रैक्टिस करूँगा। बच्चों ने देखें मेहनत कर करके यहाँ पे प्रैक्टिस करवाई है मैंने, स्टूडेंट ने जो। तो पुरानी चीज़ें मैं फिर जला देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें जमा नहीं करता हूँ। एक लिस्ट मैंने सेंड की थी आपको, उर्दू और इंग्लिश के ऐसे है, पढ़िए ना आपके पास। वो ऐसे आपने सारे याद करने हैं, प्रैक्टिस करें डेली। आपने एक इंग्लिश का, एक उर्दू का, ये दानिश को कह रहा हूँ, और भी ऐसा ना आएगा उसको बता देना। उसकी प्रैक्टिस करनी है ऐसे की, ताकि ऐसे में ऐसे अच्छा होगा, इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा बच्चे। तो ब्रिगेड साहब के सामने या करना साहब के सामने ऐसे जाएगा आपका। ऐसे में 10 में से कितने नंबर लिए हैं? अगर वहाँ आप 5 नंबर ले रहे हो या 6 ले, फ़ायदा नहीं है ना उसका, फिर आपका इंटरव्यू मुश्किल में पड़ जाएगा। अगर ऐसे में आप 10 में से 10 ले लिए, 10 में से 9 ले लिए, तो अच्छे नंबर हैं। तो इसलिए वहाँ कोशिश करें ऐसे कि प्रैक्टिस ठीक होनी चाहिए। ड्रेस तो आपको मैंने बताया हुआ, ड्रेसिंग वगैरह। सर्दी है तो ज़्यादा आपने पैंट शर्ट कोट वगैरह, टाई भी लगानी है। ड्रेसिंग में वो नहीं होनी चाहिए, ताकि जाओ तो पता चले बंदा सही आदमी आया है। टेंशन नहीं लेनी दानिश की, यार इतनी मैंने मेहनत की है, ये ना टेंशन में ये होगी यार, अभी इंटरव्यू में कहीं ना रह जाऊँ। नेचुरल होती है बंदे के। अक्सर बच्चों को टेंशन ले जाते हैं कि इतना महीने के बाद इंटरव्यू, चलो जो भी डेट दी है मुझे, वैसे हुआ है कि 3 दिन बाद होता ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलो प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी। इंटरव्यू बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाना है। बार बार टेंस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। जाने सही धड़ल्ले से अंदर इंटर होने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ की टोन क्लियर, आई कांटेक्ट ठीक, बॉडी लैंग्वेज ठीक, सही जाके उधर खड़े हो जाना है। आपने क्या होना है? चेयर के पीछे खड़े हो जाए। बैठना खुद नहीं, हाथ नहीं मिलाना जब तक वो खुद नहीं कहते। बैठने का मैंने सारा बताया हुआ आपको कि किधर से बैठना है, चेयर को कैसे रखना है, बैठने का स्टाइल कैसे होना चाहिए, सारा बताया हुआ मैंने आपको। फिर इंट्रोडक्शन आपने करवाना है। क्या कराना है? इंट्रोडक्शन ऐसे ज़बरदस्त किस्म का इंट्रोडक्शन होना कि इंट्रोडक्शन में ही आपकी सिलेक्शन हो जाए। स्टेयरिंग आपके पास होनी चाहिए। स्टेयरिंग जो है ना, वो स्टेयरिंग कहते हैं इसे। स्टेयरिंग आप इंटरव्यूअर को नहीं दे देनी। जिस तरह आप इंट्रोडक्शन करोगे वैसे ही आपको इंटरव्यू हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। आगे अब फौजी रिटायर बताओगे, सन ऑफ क्या अबू का रैंक था? नाइक रिटायर्ड। धड़ल्ले से खड़क के बोलोगे, फख्र से बोलोगे मेरे अबू फौजी थे। बात आई है समझ? वो कहेगा इतना फख्र कर रहा है बच्चा यार, तो इसको तो सिलेक्ट होना चाहिए। बात आई है समझ? पर हर चीज़ क्लियर कट। नंबर आपके अच्छे हैं माशाल्लाह। FSC में कितने % नंबर हैं? सर 60%। और उसमें मैट्रिक में 90% नंबर लिए हैं। वो पूछेगा कि FSC में क्यों कम है, क्या जवाब दोगे? सर मैंने तो की थी, लेकिन पेपर थोड़े से डाउन हो गए इस वजह से। कैसे, क्यों डाउन हुई? सर डाउन इस वजह से हो गए थे क्योंकि जो हमने तैयारी की थी, जो सिलेबस हमने कवर किया था, पेपर उसके मुताबिक नहीं था। सही है। बस ये कि कॉन्फिडेंस पर जवाब देना है सारे। पूछेंगे कि मैट्रिक में तो 90% नंबर ले रहे हैं, इधर नंबर कम क्यों है? बाल बच्चे कहते हैं पता है कोरोना था, बहाने करते हैं। कोरोना में बाल बच्चों को बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बाल बहुत अच्छे आ गए हैं। फिर मेरे अपने भतीजे ने 100% नंबर लिए हैं। उसने 100% कैसे ले लिए? वो था भी उसका फेडरल बोर्ड, कोरोना में उसने लिए हैं। अभी GSQ की तरफ से उसे ब्रिगेड साहब ने एक अप्रिसिएशन लेटर दिया बड़ा अच्छा लिख के। मैट्रिक में भी उसके बड़े अच्छे नंबर थे, 98% नंबर थे। अभी फिर उसने इतने अच्छे नंबर लिए हैं FSC में। ज़्यादा मेहनत की है ना, तो आप ये कैसे नहीं सर मेहनत मैंने कम की है।
बहाना नहीं करना। यस सर। क्या कहोगे? मेहनत कम की। मेहनत उस तरह नहीं कर सका जिस तरह मैंने मैट्रिक में की थी। एफएससी में मैंने इतनी मेहनत नहीं की। यस सर। सीधी बात करोगे ना, बिल्कुल। मेहनत करा तो आ जाते हैं। अकॉर्डिंगली मेहनत अगर बंदे ने की हो, सारी चीज़ें पढ़ी हो, तो फिर तो नंबर आने चाहिए ना। आपने सिलेक्टेड स्टडी कर ली थी मैंने, और वो जो की है वो पेपर में नहीं आई चीज़ें। समझ आई बात? अभी मैंने इतने किताबचे आपको क्यों दिखाए हैं, मैं क्यों कहता हूँ सारी चीज़ें पढ़ो। अभी वो मैं आई थी मैडम इधर बच्ची को लेके, देखे ना नोट्स, वो थोड़ी परेशान भी होगी इतने नोट्स। मैंने कहा ये शॉर्टकट नहीं है ना, ये थ्रू लॉन्ग रूट। मैं जब मेहनत कर रहा हूँ, रातें लगा रहा हूँ, सर्दी मुझे भी लगती है, ठंडा पानी मेरा भी है यार, मैंने को गीज़र थोड़ी लगाया हुआ यहाँ पे। ठंडे पानी से मैं भी वुज़ू कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। जब मैं इस उम्र में बर्दाश्त कर रहा हूँ सर्दी को, ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं करते? दलेर होना चाहिए ना बंदे को, जज्बा बड़ा। अभी आप जो कटगाले एबटाबाद जा रहे हैं बच्चा, एबटाबाद सोचे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मरी में जा रहा है कोई बच्चा मिलिट्री कॉलेज में। अगर ये सोचेंगे ठंड है, सर्दी है, बर्फ़ है, तो लीडर ना हुआ ना। तो मुकाबला करना है ना, बर्दाश्त करनी है। क्या करनी है? बर्दाश्त। को बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, बर्दाश्त भी करनी है, कुछ चीज़ इग्नोर करनी है, लेकिन अपना जो है ना लॉन्ग रूट पे चलना है, छोड़ना नहीं उसे। और आपने डेली प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद इंशाल्लाह साथ जाऊँगा, सुबह सवेरे जाया करेंगे नवाज शरीफ, सर्दी है मुझे पता है, ताकि ऑब्स्टिकल्स आपके ठीक हों। अगर आप फिजिकल फिट हो ना, ऑब्स्टिकल कुछ भी नहीं है। डेली रनिंग शनिंग कर रहे हैं, कोई नहीं, फिर आपको मैं इनके साथ भेज दूंगा, बल्कि इसको ले जाओ साथ, अम्मी को बता दो, ठीक है एबटाबाद जा रहे हो ना, आपने इसके साथ एबटाबाद जाना है। वो अब स्टिकर जरा कर आना जाके, ठीक है? आप भी चले जाना और एहसन को भी ले जाना, ठीक है सर। हैं? अम्मी ने जी कब आना है आपके? 3 को मुझे बता देना जिस दिन आना हुआ, ताकि फिर मैं अगर इधर नहीं आता मैं कहीं और लेक्चर दूंगा जाके, ताकि मैं फिर मेरा टाइम ज़ाया ना हो जाए ना। कन्फर्म अम्मी को कॉल कर देना, उन्हें कहना ये 2 बच्चे भी साथ जाएंगे। आप जाके वहाँ मैं उन्हें करना सब कह दूँगा, ऑब्स्टिकल करवाएंगे आपको, ताकि वहाँ देख लें, प्रैक्टिस कर लेना। सही है ना? रहना भी है तो 1-2 दिन वहाँ रह लेना, सर को रिक्वेस्ट कर लूँगा मैं। क्या कहते हो? या अभी जाना है या बाद में जाना है? अभी इंटरव्यू भी सर पे आया हुआ ना असल में। चलो इंटरव्यू के बाद फिर चले जाना, इंटरव्यू के बाद उनको मैं भेजूँगा फिर। और बच्चे जो सुनते हैं यूट्यूब पे, अगर जाना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल्स करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट, हम आपसे इसकी कोई फीस नहीं लेंगे। ऑब्स्टिकल्स हम फ्री कराते हैं, लोग दिखाते हैं अकेडमी में ये हमारे ऑब्स्टिकल लगी हुई हैं, उसी की फ़ीस ले रहे होते हैं। हम आपको ऑब्स्टिकल्स क्या करवा रहे हैं? फ्री करवा रहे हैं। जो करना चाहते हैं ऑब्स्टिकल फ्री करवाएं, कोई मसला नहीं, फ़ीस नहीं लेते आपसे। कौन फ्री कराते हैं? हम कोई कराता है फ्री? कोई भी नहीं कराता, हम आपको फ्री करवाएंगे। लास्ट में पढ़ें दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो बच्चे लेना चाहते हैं नोट्स या अकेडमी आना चाहते हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। अगर टिकटॉक पे चढ़ती है वीडियो, टिकटॉक का जो आइकन बना है उस पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो अलाउ नहीं करते टिकटॉक वाले, हमने आइकन के ऊपर नंबर दिए हुए हैं। नंबर दें तो कहते हैं कि वीडियो जाने हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ है। हमने अपने डीपी के ऊपर नंबर दे रखे हैं, नंबर सामने दिए हुए हैं 03359691 याद है नंबर? किस बच्चे को याद है? क्या 0323 के अच्छा 191 वाले यू फोन वाले नंबर बताना, यू फोन वाले नंबर, यू फोन के नंबर पर रब्ता करना। हमने मेरे जो 23 वाले नंबर उस पर रब्ता नहीं करना, तो वो मोबाइल में पड़ा होता है साइड पे, किताबों में तो वो नंबर दिया हुआ ना। नंबर यह 03359691 लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हो बच्चे? दानिश, जो बच्चे इनिशियल भी टेस्ट देने जा रहे हैं, तैयारी के बगैर देना चाहिए टेस्ट? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंसान का चांस आया हो, चांस ज़ाया नहीं करना, फिर दुख होगा। अगर आप वर्बल नॉन वर्बल में या एकेडमिक में फेल होते हैं तो आपका एक चांस ओवरऑल ज़ाया हो जाएगा। ना आप आर्मी में दे सकेंगे, ना एयरफोर्स में, ना नेवी में, एक चांस ओवरऑल ज़ाया हो गया। अगर 3 ज़ाया कर बैठे आपको समझ कमीशन के लिए एलिजिबल ही नहीं है। फिर ये बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। कुछ बच्चों ने अभी आ रहे हैं मेरे पास 3-3 महीने से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं दिलाया। तैयारी नहीं है तो फेल होगा, फ़ायदा क्या उसकी? फेल तो नहीं करना ना, टेस्ट तो आप लोगों ने पास करना है।
व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारे ज्वाइन करें और साथ राब्ते में रहें। लास्ट में एक दफ़ा फिर दुरूशी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मुतीन हुसैन, आई बिलोंग फ्रॉम रावलपिंडी। मैंने सारी इमरान से नोट्स बाय किए हैं इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए, PMA 150 लॉन्ग कोर्स की तैयारी के लिए। मैंने उसे अच्छी तरह रीड किया और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरा इनिशियल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आप सबको भी राय देना चाहता हूँ कि आप सब भी इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए PMA, नेवी, एयरफोर्स, उन सब की तैयारी, इनिशियल टेस्ट की तैयारी के लिए आप सर इमरान से रब्ता करें और उनसे नोट्स बाय करें ताकि आप अपना इनिशियल टेस्ट पास कर सकें। शुक्रिया।